हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। तो इस चैप्टर के जो है मैं आपके साथ जो है चार पार्ट इसके बना चुकी हूँ और इसमें जो है मैंने इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है आपके साथ और उसकी जो है बहुत सारी जो है एक्टिविटी भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो अभी ये हमारे इस चैप्टर का जो है वीडियो का जो है 5th पार्ट है और इस वाले वीडियो में जो है हम लोग अभी टॉर्नेडोज़ क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ से हम देखते हैं इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। ये हमारे इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होते हैं। ए टॉर्नेडो इज़ ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ये एक जो है टॉर्नेडो जो है डार्क फनल के शेप्ड के जो है क्लाउड्स होते हैं जो कि स्काई से जो है ग्राउंड में आते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वीक। बहुत सारे जो टॉर्नेडो होते हैं वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं। ए वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो वायलेंट टॉर्नेडो होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है? 300 किलोमीटर पर आवर होती है। अब इसके बाद टॉर्नेडो कैन form within cyclone. The whole coastline of India is vulnerable to cyclone. और जितनी भी हमारी कोस्ट लाइन वाले जो एरिया होते हैं वो इस साइक्लोन की चपेट में जो है ज़्यादा आते हैं, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। और जो ईस्ट कोस्ट वाले जो हैं वो इसकी चपेट में ज़्यादा आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वेनरेबल टू द साइक्लोन। वेनरेबल मतलब चपेट में आना, और जो वेस्ट कोस्ट वाले जो इंडिया में जो जगह हैं वो इसकी चपेट में कम आते हैं। साइक्लोन स्टॉर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। तो अब इसमें जो है इसकी इंटेंसिटी भी यहाँ पे जो वेस्ट कोस्ट में जिसकी इंटेंसिटी भी कम रहती है और फ्रिक्वेंसी भी कम होती है। मतलब ये फ्रिक्वेंसी कम होना मतलब ये जो है बार बार नहीं आते हैं, और इसकी इंटेंसिटी मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज नहीं होते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेज़र। अब हमको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जिनका हमको ध्यान में रखना चाहिए। ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज, मतलब साइक्लोन के बारे में क्या हमको फोरकास्ट है और क्या उसकी वार्निंग सर्विसेज हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसी, द पोर्ट, फिशरमैन, शिप एंड द जनरल पब्लिक। तो अब इस जो है इन सभी लोगों को जो है कम्युनिकेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए। अब आगे देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज़। अब साइक्लोन प्रोन एरियाज़ में जो है कंस्ट्रक्शन जो है साइक्लोन शेल्टर के हिसाब से होना चाहिए। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफ़र प्लेस। और जो है लोगों को जो है सेफ़र प्लेस में ले जाना चाहिए जहाँ पे वो सेफली रह सकें। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। अब लोगों के हिसाब से जो है किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मतलब जो डिपार्टमेंट हमको जो है वार्न कर रहे हैं कि किस तरह से हमको रहना चाहिए उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि हमें टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर में बताई जा रही हैं। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेस। अब जो हमारे पास जो हमको इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए कि हमारे जो जितने भी सामान हैं घर के, जो हमारे एनिमल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनको जो है सेफ प्लेस पे पहुंचा देना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू द स्टैंडिंग वाटर। और जो है जहाँ पे पानी हो वहाँ पे हमको ड्राइव वगैरह नहीं करना चाहिए। एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड। और जो फ्लड वगैरह हैं वो रोड को डैमेज कर सकते हैं। एंड कीप रेडी द फ़ोन नंबर ऑफ ऑल द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड्स एंड मेडिकल सेंटर। और अपने पास जो है जितने भी इमरजेंसी नंबर्स होते हैं जैसे कि पुलिस का, फायर ब्रिगेड्स का एंड मेडिकल सेंटर के जितने भी इम्पॉर्टेंट नंबर हैं सब अपने पास रखने चाहिए। सम अदर प्रिकॉशन इफ़ यू आर स्टेइंग इन साइक्लोन हिट एरिया। अगर आप साइक्लोन हिट एरिया में रह रहे हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए, जैसे कि डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए जो कि गंदा हो। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। हमेशा जो है इमरजेंसी के लिए आपको अपना पानी जो है स्टोर करके रखना चाहिए। डोंट टच वेट स्विचेस एंड
पावर लाइन और जो है डोंट टच वेट स्विचेस, गीले स्विच को नहीं छूना चाहिए। एंड फॉलन पावर लाइन, और जो पावर लाइन जो गिरी हुई हैं उनको भी टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर ए सेक फॉर फन, और बिल्कुल मतलब घूमने के लिए, मज़े लेने के लिए ऐसे ही बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। अब जो लोग हमें रेस्क्यू फोर्स मतलब जो लोग हमें बचा रहे हैं उनसे जो है अननेसेसरी की डिमांड नहीं करनी चाहिए कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। उनको इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। कोऑपरेट द एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड, और आपके जो भी नेबर्स हैं, जो आपके पास में रहते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी भी आपको हेल्प करनी चाहिए। अब आगे है एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प। अब आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें किस तरह से हेल्प कर रही है, जो कि पहले समय में नहीं उनको लोगों को मिल पाती थी। दीज डे वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। आजकल जो है हम लोग जो हैं ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। हम लोग पहले जैसे लोग परेशान होते थे, आज हम लोग उस तरह से नहीं हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी कोस्टल resident may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone। पहले समय में क्या होता था, लोगों को एक दिन से भी कम का समय मिलता था उस मतलब प्रिपेयर होने में। जब साइक्लोन आता था उसके बारे में उनको जानकारी एक दिन से ज़्यादा नहीं मिल पाती थी, जिससे कि वो लोग इस तरह से तैयार नहीं हो पाते थे फॉर देयर होम फ्रॉम अनकमिंग साइक्लोन, की साइक्लोन आने वाला है, तो वो अपनी तैयारी नहीं कर पाते थे। द वर्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन आजकल क्या हो गया है, ये सब जो आजकल का वर्ड है वो बिल्कुल अलग हो गया है, थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रडार्स। और इसके लिए हमें जो है सैटेलाइट्स और रडार्स को जो है थैंक्स कहना चाहिए। ए साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज़ इशूड 48 आवर्स इन एडवांस। अब साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच से क्या होता है, हमको 48 आवर्स पहले से ही पता चल जाता है कि साइक्लोन वगैरह आने वाला है। एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड ए साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। और किसी भी तरह की जो जानकारी है वो हमें 24 आवर्स पहले ही मिल जाती है। द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन इज़ नियरर द कोस्ट। और जो ये मैसेज हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं हर एक आधे घंटे पे या फिर हर घंटे पे जो है जबकि साइक्लोन हमारे पास आने वाला होता है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर्स। और बहुत सारी जो नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी कोऑपरेट करती हैं मॉनिटर करने में कि जो कि साइक्लोन रिलेटेड जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनको भी वो मॉनिटर करती रहती हैं। तो इस तरह से अभी जो आजकल जो है हम लोगों को बहुत पहले से इसके बारे में पता चल जाता है और हम लोग इसकी पहले से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसमें देखेंगे, यहाँ पे क्या बताया गया है ये फिगर 8.17 में कि वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। जितने भी स्टॉर्म होते हैं उनका जो वो क्या होते हैं, लो प्रेशर सिस्टम में होते हैं। विंड स्पीड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जो विंड की जो स्पीड होती है वो स्टॉर्म फॉर्मेशन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू मेज़र द विंड स्पीड। इसलिए हमारे लिए विंड की स्पीड को मेज़र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज़ कॉल्ड एनीमोमीटर। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर। ये आपसे जो है पूछा जा सकता है कि एनीमोमीटर क्या होता है। तो एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम विंड की स्पीड को मेज़र कर सकें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एनीमोमीटर फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड। ये इसका एक डायग्राम है। इसके बाद जो है ये वाला जो ब्लॉक अभी रह जाता है ये आपका यहाँ पे द डायमीटर ऑफ ए टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज ए मीटर। अब ये जो टॉर्नेडो की अभी हमने बात की कि ये कह रहा है इतना जो है कैन बी स्मॉल एज ए मीटर, मतलब इसका जो डायमीटर है वो 1 मीटर से कम भी हो सकता है या फिर इतना बड़ा भी हो सकता है कि ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो या फिर उससे भी ज़्यादा हो। द फनल ऑफ ए टॉर्नेडो सक्स डस्ट। अब इसकी जो फनल होती है टॉर्नेडो की ये सक कर लेती है डस्ट को, और डस्ट को
डेबरीज मतलब जो मलबा होता है किसी भी चीज़ के टूटे फूटे टुकड़े, एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस, या फिर बेस में नीचे पड़ी हुई कोई भी चीज़ ड्यू टू द लो प्रेशर। ये सब क्यों कर लेती है? क्योंकि इस समय इसका प्रेशर जो है लो होता है। एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और उसको जो है ऊपर की तरफ फेंक देती है। हियर आर फ्यू अकाउंट्स ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ टॉर्नेडोज, मतलब यहाँ पे जो लोग टॉर्नेडो से जीवित बच गए हैं उनकी यहाँ पे कुछ उनके बारे में कुछ उन लोगों ने कुछ यहाँ बताया है। जैसे कि यहाँ पे एक ये है, आई सा द क्लाउड कमिंग एंड ट्राइड टू टेक शेल्टर इनसाइड। कह रहा है कि हमने जो है आई सा द क्लाउड कमिंग, क्लाउड को आते हुए देखा, एंड ट्राइड टू शेल्टर इनसाइड, और अंदर शेल्टर में जाने की कोशिश की। बट एज सुन एज आई रीच द डोर नॉब, लेकिन जैसे ही हम डोर नॉब के पास पहुँचते हैं, द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, जो हमारा घर है वो बिल्कुल आसमान में उड़ जाता है। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, और हमको जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो उसने इस तरह का फील किया, उस यहाँ पे बताया गया। फिर दूसरा है, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रीज फ्रॉम द वीट फील्ड। अब जब स्टॉर्म जब चला जाता है उसके बाद वो बता रहा है कि किस तरह से जो वीट फील्ड्स होता है वहाँ से डेब्रीज मतलब जो मलबे के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो साफ़ करें। वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड, और जो टूटे फूटे जो बोर्ड थे उसको उठाए। एंड ट्री ब्रांचेस, जो ट्री की ब्रांचेस टूट गई थी। एज वेल एज डेड चिकन्स, जो चिकन्स वगैरह मर गए थे, विद देयर फैदर्स, और उनके जो फैदर्स थे इधर उधर पड़े हुए थे, उड़ रहे थे। और एंड रैबिट्स लुक लाइक दे हैड बीन स्किन्ड, और जो बिल्कुल मरे हुए जो रैबिट थे वो भी बिल्कुल उनकी चमड़ी जैसी कुछ दिख रही थी। तो ये सब उस वहाँ पे जिसने देखा उस समय पे यहाँ पे बताया गया है कुछ लोगों के बारे में। अब यहाँ पे और देखते हैं, ए टॉर्नेडो शेल्टर इज़ ए रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडो। अब टॉर्नेडो के समय किस जगह पे हमको शेल्टर लेना चाहिए? उसका रूम जो है बिल्कुल सिचुएटेड डीप इनसाइड, और मतलब बिल्कुल अंदर की तरफ होना चाहिए, और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडो, अंडरग्राउंड वाला रूम होना चाहिए जिसमें कि विंडो ना हो। या फिर इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर ए टेबल, या फिर सभी विंडोज़ हमें बंद कर देनी चाहिए और टेबल के अंदर जो है, टेबल के जो नीचे हैं वहाँ शेल्टर लेनी चाहिए, या फिर हमारी जो वर्क बेंच है उसके नीचे। वेयर डेब्रीज कैन नॉट रीच, जहाँ पे डेब्रीज या मलबा ना पहुँच पाए। वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नी प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। अब इस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए जैसा कि यहाँ पे 8.15 में दिखाई गई है कि नी को इस तरह से ज़मीन पे रख के और अपने हेड को नीचे झुका के इस तरह की जो है पोजीशन बना के रहना चाहिए, जिससे कि हम जो है स्टॉर्म और साइक्लोन और टॉर्नेडो से बच सकते हैं। तो इस तरह से अभी ये वाला चैप्टर हमारा जो है आज कंप्लीट होता है। चैप्टर को जो है अच्छे से पढ़िएगा, और जहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।